यकीन माने मेरे अपने हिसाब से हमारे सिख भाई जो हैं वहाँ वो कानून के बहुत पाबंद हैं। वहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेनेट में और नेशनल असेंबली में हम उनके भाषण सुनते थे, आज बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 12 करोड़ से जायद आबादी का सूबा, सबसे बड़ी सूबाई असम्बली, लेकिन पिछले 3 दिन से सूरत हाल ये है कि इजलास बजट का नहीं हो पा रहा है। उससे पहले जब से नई हुकूमत आई है, पहले मामला हुकूमत का था, वजीर आला का था और उसके बाद काबीना ना बनने का था। बजट किसी न किसी तरह से सरकारी अफसरान के जरिए बना लिया गया, लेकिन बजट पेश नहीं हो पा रहा है। मामला इतना खराब हो गया है कि इस वक्त भी जो सूरत हाल है कि 2 इजलास इस सूबे के अंदर हो रहे हैं। एक इजलास मुलतवी कर दिया गया और दूसरा इजलास के हवाले से ये बताया गया है कि ये इजलास जो है वो अब ताखीर का शिकार है। स्पीकर आए, इजलास की सदारत करें ताकि बजट पेश किया जा सके, लेकिन स्पीकर के जाने का शायद कोई मूड नजर नहीं आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और ऑर्डिनेंस आज जारी किया गया है गवर्नर की जानिब से, और उस ऑर्डिनेंस में यह चीज क्लियर हो गई है कि 12 करोड़ अवाम के इस सूबे का जो हाउस के कस्टोडियन हैं उनके इख्तियारात महदूद करके एक 22 ग्रेड के ऑफिसर को दे दिए जाएं ताकि वो तमाम इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करे, ना कि मुंतखब नुमाइंदगान करें। तो आज इस सूरत हाल पर भी हमारी बात होगी और इस वक्त जो मुल्क में मौशी सूरत हाल है उसको भी हम अगले सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉलर आज फिर से बढ़ गया है। एक जानिब ये कहा गया मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं जिसकी बिना पर अब मईशत संभल रही है, लेकिन पिछले 3 दिन से जब से वर्किंग डे स्टार्ट हुए हैं मुसलसल 1.5 से पौने 2 रुपए तक डॉलर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आगाज साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और आज इस ऑर्डिनेंस के हवाले से और जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आरिफ चौधरी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, ऑर्डिनेंस हो गया तो अब एक पूरी कानूनी चीज़ मिल गई है, उसकी बिना पर हुकूमत कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है, एक तरफ को गैर मामूली हालात आपको लग रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को जारी करने की ज़रूरत पेश आई है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ऑर्डिनेंस जो है वो भी एक कानून साजी होती है, लेकिन कानून साजी आइन से मुतसादम नहीं हो सकती। किसी भी इदारे के इख्तियारात जो आइन में मौजूद हैं उन्हें किसी लेजिस्लेशन के जरिए नहीं किया जा सकता, रेगुलर लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट के अंदर हो, बट टू स्पीक ऑफ थ्रू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है वो आइन से मावरा नहीं हो सकता, किसी को ऐसे इख्तियार नहीं दे सकता। अब ये जहाँ तक इस चीज़ का तल्लक है, आर्टिकल 109 इस मामले में बड़ा क्लियर है कि असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार गवर्नर को है और गवर्नर उसे प्रोरोग भी कर सकता है, इजलास बुला भी सकता है और जगह का तयन भी कर सकता है जहाँ वो चाहे कह सकता है कि इजलास जो है वो हो सकता है। जो एक चीज़ उसके इख्तियार में नहीं है वो स्पीकर की जगह किसी और को वो इख्तियार ये दे नहीं सकता। अगर स्पीकर मौजूद ना हो, किसी वजह से बीमार हो या इनकैपेबल हो या मतलब एक कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसकी वजह से वो मौजूद ना हो, तब तो वो इख्तियार डिप्टी स्पीकर के पास जा सकता है। स्पीकर के होते हुए वो इख्तियार किसी और के पास नहीं जा सकता और स्पीकर की जगह किसी ऑर्डिनेंस के जरिए किसी और शख्स को स्पीकर के इख्तियारात दिए नहीं जा सकते। इसे हम तो ने तो लफ्ज़ सिक्का शाही सुना हुआ था, लेकिन यकीन माने मेरे अपने हिसाब से हमारे सिख भाई जो हैं वहाँ वो कानून के बहुत पाबंद हैं। वहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरी दुनिया में सिख जो हैं वो बड़ी अक्लमंदी के साथ चल रहे हैं। हम तो पता नहीं किस जगह पहुँच गए हैं और क्या हम करने वाले हैं। ये सारी बातें आइन से, कानून से मावरा है और हर शख्स की अना, जिद और अपने अंदर अपने आप को सब कुछ
समेट लेना और तमाम इख्तियारात का मालिक अपने आप को समझना, खुद लो, यानी वो ये ऐसी चीज है जो अब पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंचा रही है। मामला चल नहीं रहे और हर शख्स जो भी बात कर रहा है वो कहता है जी कानून और आइन से बालातर मैं ना हूं और ना मैं कोई कदम उठाऊंगा, लेकिन हर शख्स कानून और आइन से बालातर कदम उठा रहा है। बिल्कुल। अच्छा साहब, मैं लगारी साहब आपको से हमारे साथ जाफर बिन यार भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जाफर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इजलास मुलतवी हो गया है, तो जो काफ लीग के अरकान हैं, जो हुकूमत अपोजिशन में बाकी जमातें हैं PTI के साथ, वो लोग अब यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो इजलास हो नहीं रहा। तो क्या परवेज़ इलाही उस इजलास में जा रहे हैं? वहाँ उनका इंतज़ार हो रहा है, कहा जा रहा है कि अगर वो आ जाए तो इजलास शुरू किया जा सके ऐवान इकबाल में? जी बिल्कुल मुदस्सर, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज 2 इजलास हो रहे थे। एक इजलास जो वान इकबाल में हो रहा है वो हुकूमती जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और दीगर है, वो करेंगे। और दूसरा जो पंजाब असम्बली में हो रहा था, जिसकी जो सदारत है चौधरी परवेज़ लाई कर रही थी, इसमें अपोजिशन की जमातें, काफ लीग की, PTI की तमाम जमातें मौजूद थी। आपको बताता चलूँ कि 4 बजे का टाइम दिया गया था जो नून लीग की जानब से, जो हुकूमती जमातों की जानब से इजलास वान इकबाल में हो रहा है, उसमें कहा गया था तारक की जानब से कि हम 4 बजे तक का जो टाइम है चौधरी परवेज़ लाई को देते हैं। यानी कि उन्होंने 1 घंटे का कहा था, वो 3 बजे थे और 4 बजे वो 1 घंटा मुकम्मल हो गया। तो उन्होंने कहा था अगर वो नहीं आते तो डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली है उनको तमाम इख्तियार सौंप दिए जाएंगे, जिसके बाद वो इजलास तलब करेंगे और वो अपनी जो है कार्रवाई करते जाएंगे। क्योंकि पंजाब असम्बली में बजट पेश होना है, बजट जो है पेश नहीं हो रहा है, जिस पर नून लीग के हुकूमती जमातें हैं वो मुसलसल दबाव डाल रही थी चौधरी परवेज़ लाई पे, जो अपोजिशन की जमातें हैं, लेकिन वो आज भी मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि जो चौधरी परवेज़ लाई की जानब से जो काफ लीग की तमाम अपोजिशन की जमातें हैं वो पंजाब असम्बली में मौजूद थी। अभी इजलास को जो है मुलतवी कर दिया गया और कहा गया है कि कल दोबारा इजलास होगा। जाफर, मैं एक चीज़ आपसे, मुतालिबा वही है कि IG चीफ सेक्रेटरी आकर माफ़ी मांगें, उसके बाद बजट इजलास होगा। ये कोई मामला आगे नहीं बढ़ पाया था, कमेटी भी तो बनी थी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मुदस्सर, मुतालबा वही है कि कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ लाई बल्कि ऐवान की जानब से, क्योंकि जब MPA पर तशद्दुद किया गया उस वक्त पुलिस ऐवान के अंदर मौजूद थी और कहा जा रहा था कि जो IG पुलिस है वो भी उस वक्त असम्बली में मौजूद थे। और इसी जो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया था कि IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी यहाँ में आएंगे और वो जो है वहाँ से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन दूसरी जानब नून लीग की जानब से पहले तो कहा जा रहा था कि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन बाद में ऐलान हुआ कि वो नहीं आएंगे, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया। और अब कहा जा रहा था कि इजलास जो है उन्होंने नून लीग की जानब से, कल हमजा शबाशी की जानब से बड़ा सख्त बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम चौधरी परवेज़ लाई को देख लेंगे, जिसके बाद आज फैसला किया गया कि वान इकबाल में उन्होंने अपना इजलास बुला लिया। जो पंजाब असम्बली का इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ से जो अरकान है वो अपोजिशन के, PTI के, काफ लीग के दीगर जो अरकान है उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। आज जो इजलास में सबसे अहम बात हुई कि जो साबिक सूबाई वज़ीर थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी जानब से तहरीक इस्तक़ाल पेश की गई है अताउल्लाह तारक के खिलाफ। वो क्योंकि अब वो सूबाई वज़ीर है नून लीग के, उनकी जानब से जो एक रोज़ कबल जब चौधरी परवेज़ लाई ने उनको निकाला था तो उन्होंने नाजेबा इशारा किया था, जिस पर जो है बड़ा इशू बना। इस पर जो है सूबाई वज़ीर, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानब से तहरीक इस्तक़ाल पेश की गई है और साथ ही जो साबिक सूबाई वज़ीर थे राजा बिशारत, उनकी जानब से करारदाद पेश की गई है, जिसमें आज एक बड़ा अहम जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नर पंजाब जो नए नून लीग की जानब से उन्होंने कहा कि जो असम्बली के इख्तियारात है वो महकमा ला। सही, जाफर हमारे साथ मौजूद हैं, जाफर साथ रहेगा, नज़ीर लगारी साहब और आरिफ चौसा भी मौजूद हैं। इस वक्त वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 12 करोड़ से ज़ायद आबादी का सूबा है, बजट इजलास नहीं हो पा रहा है, जिद हो गई है कि सरकारी अफसरान जो है वो नहीं आ सकते, और जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ है कि इस हाउस जो 12 करोड़ से ज़ायद आबादी का, उससे इख्तियारात लेकर 22 ग्रेड के ऑफिसर को दे दिए जाएं, तो सिर्फ इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? ये जो इक़दाम आज पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है ये हैरान कुन है। इससे पार्लिमानी जमहूरियत को और जो आइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, लेजिस्लेचर का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है। आज आप लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दें, जो सेक्रेटरी कानून है वो हावी हो जाए एक इलेक्टेड असेंबली पर, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये जो
जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत कदम उठाया गया है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मुझे अफसोस है कि वो लोग जो दावेदार हैं जमहूरी कदरों के और आए दिन सेनेट में और नेशनल असेंबली में हम उनके भाषण सुनते थे, आज बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं और सिर्फ वजारत के लिए या अपने मफादात के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये है इनका वो चेहरा। अच्छा शाह साहब, ये लोगों ने देखा है। जी शाह साहब, ये एक बात की जा रही है कि स्पीकर की जिद अना और ये अपोजिशन के रवैये की वजह से हुकूमत को ये तमाम तर इकदामात और ये ऑर्डिनेंस और ये चीजें करनी पड़ रही है। बिल्कुल नहीं, कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। जिद हो अना हो, वो अगर कोई उस पे आप मौक़िफ़ लेना चाहते हैं जरूर ले, पर आप आइन की जो स्पिरिट है उससे तो रूगर्दानी नहीं कर सकते ना। ये कोई जवाब नहीं है, ये बहाना है, ये बिल्कुल कोई जवाब नहीं है और इसे कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। पंजाब के जो मेंबरान असेंबली हैं अगर वो उसको तस्लीम करते हैं, ये बहुत बड़ी तारीखी गलती होगी। वक्त गुजर जाता है, हुकूमतें बदलती रहती हैं। आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होगी, कल की हुकूमत आज की अपोजिशन है, लेकिन ये जो कदम उठा रहे हैं ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी। अच्छा शाह साहब, एक चीज़, अब मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया है। मोहनस इलाही साहब के, इलाही ख़ानदान के, वो बाकायदा तौर पर अब FIA, मनी लॉन्ड्रिंग, अब वो समझ रहे हैं कि अब मुकदमात का अब जो है अपोजिशन आप लोगों के खिलाफ, अब वो वक्त शुरू हो गया जो उन पर था पहले। देखिए, ये इंतकामी सियासत का हिस्सा है और इससे जरा भर भी आपको कोई अगर अंदेशा रह गया कि यहाँ मुल्क में जमहूरी कदरें हैं तो वो उसको पामाल कर रहे हैं, उसको रौंद रहे हैं। सही। अच्छा शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, सर ये देखिए कि क्या 3 दिन से बजट इजलास नहीं हो पा रहा है, एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ अपोजिशन, जिद भी चल रही है ना भी, और आज 2 इजलास जो है वो इस सूबे में हो रहे हैं। तो अब सर जमहूरियत का क्या रंग है, क्या रुख है? असल में पार्लिमानी रिवायात को पामाल किया जा रहा है और ये अब से नहीं हो रहा है। ये मार्च से सिलसिला शुरू हुआ, जब से तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ, तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उसके बाद से इन ड्यू टाइम जो है वो इजलास नहीं हुआ। जो तारीख आइन ने जो चीज़ मुकर्रर की है उसके मुताबिक इजलास नहीं हुआ। इजलास होना चाहिए था 22 मार्च को, जो नहीं हुआ। और उसके बाद जो है 23-24 को एक एक्टिविटी हुई, उसके बाद 25 को इजलास बुलाया गया, फिर अर्जन कर दिया गया। ये उस वक्त से आइन के साथ, पार्लियामेंट के साथ, पार्लिमानी रवायात के साथ मजाक का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद जब फाइनल इजलास हुआ और वो भी एक इंटरवेंशन पर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ जी फलां तारीख को इजलास करें और फैसला करें, तो फिर क्या हुआ, वो इजलास जो है वो तूल पकड़ गया और जिस मकसद के लिए इजलास था वो मकसद पर आया ही नहीं। फिर फाइनल वो हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट रात को कोड लगने लगी और इस पर भी आवाज़ें उठने लगी कि क्या हुआ है कि एक इदारे की डोमेन में दूसरा इदारा जाए। भाई एक इदारा बाकायदा तमाम रिवायात को पामाल करते हुए और एक इदारे का कस्टोडियन जो बैठा हुआ है, डिप्टी स्पीकर जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो कैसे एक मिनिस्टर की ये बात सुन करके जनाब इसको आप ख़त्म कर दें, रूल आउट कर दें या एक तरफ फेंक दें, मुस्तरद कर दें, ये करारदाद, वो कहते हैं जी अपना वो जो मोशन है उसको एक तरफ फेंक दें। तो कैसे एक तरफ फेंका जा सकता था? उस पर वोटिंग होनी थी, वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग होने के बाद जब दोबारा बुलाया गया फिर वोटिंग नहीं हुई। फिर उस पर रात को 12 बजे के बाद फिर जाकर वोटिंग शुरू होती है और चूंकि वो स्पीकर चले जाते हैं तो एक और स्पीकर रहते हैं, चेयरमैन आकर इजलास करते हैं। तो ये जो एक कानून की, रिवायात की, पार्लियामेंट की पूरी तारीख की, एक अक़दार की जो है एक मजाक उड़ाया जा रहा है और ये सिलसिला आज तक। लेकिन एक और मामला जो है वो बड़ा अहम है। मैं शाह साहब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, बड़ा अजीब लगा वो जेस्चर के हवाले से गुफ्तगू करना भी बड़ा अजीब लग रहा होता है कि अतात आरड़ साहब जिम्मेदारी उनके पास है, जिस तरह वो एक हाथ में उनके आइन की किताब है जिसे हम बड़ा मुकद्दस समझते हैं जमहूरियत के हवाले से, दूसरा एक जेस्चर उनका हाथ का करना। सर ये ऐवान तो बड़ा मुकद्दस चीज़ है, ये क्या चल रहा है? तारड़ साहब को करना चाहिए था
कि ये पूरा इजलास टेलीवाइज हो रहा है, घर घर उनका जो जेस्चर है वो देखा जाएगा। अब उस जेस्चर का क्या मतलब है और लोग उसको कैसे समझते हैं वो आप बेहतर समझते हैं, मुझे इस पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इतनी गैर इखलाकी हरकत थी और इतना गैर संजीदापन का मुजाहरा था कि मैं हैरान हूँ कि क्या हो रहा है। सही। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।